शैतान के साथ की गई एक डील, रात के अंधेरे में चुराई गई एक सीक्रेट फोरबिडन बुक, मेरिडियाना नाम की एक डीमन जिसने पोप को अपार शक्ति और धन दिया, एक मैकेनिकल ब्रॉन्ज रोबो हेड जिसके पास भविष्य बताने की शक्ति थी। ये सभी चीजें कोई माइथोलॉजी की कोरी कल्पनाएं नहीं, बल्कि ये सब पोप सिल्वेस्टर दी सेकंड के इतिहास से जुड़े हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे पोप सिल्वेस्टर के इस रहस्यमयी इतिहास को। सदियों से वेटिकन में पोप की पोजीशन अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज ने ऑक्यूपाई की हैं, जिनमें सेंट्स, स्कीमर्स, ह्यूमैनिटेरियंस, कॉन्करर्स, विजनरीज और क्राइम लॉर्ड्स तक शामिल रहे हैं। इन्हीं लोगों के फॉलोअर्स बिलियंस में रहे हैं और इन्हीं लोगों ने इतिहास को प्रभावित किया है। ईयर 999 सिल्वेस्टर द सेकंड पोप बने, जिनके जैसा व्यक्तित्व उससे पहले कभी पोप नहीं बना था। उन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स में महारत हासिल थी, वो भी उस दौर में जहां अंधविश्वास अपने चरम पर था। सिल्वेस्टर के गाइडेंस में यूरोप ने भविष्य की झलकें देखी थी, मेडिवल एरा से मॉडर्न टाइम्स का ट्रांजिशन। लेकिन उनके कंटेम्पररीज को सिल्वेस्टर की जीनियस कुछ अजीब लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता था। रूमर्स फैलने लगे कि सिल्वेस्टर की इंटेलिजेंस का सोर्स ईश्वर नहीं बल्कि शैतान था। सदियों से स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और चर्च ऑफिशियल्स सभी एक ही सवाल पूछते आए हैं कि कैथोलिक चर्च का लीडर, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल व्यक्ति था, क्या उसने शैतान के साथ सौदा किया था? जब सिल्वेस्टर पोप बने तब भी उनके बारे में ऐसे रूमर्स मौजूद थे कि उन्होंने शैतान से सौदा किया है। यही वजह है कि उस दौर के क्रॉनिकलर्स ने इन लेजेंड्स को डॉक्यूमेंट किया। 12th सेंचुरी में मेम्सबरी में रहने वाले विलियम ने लिखा कि सिल्वेस्टर के राइज होने का कारण उनकी नॉलेज के लिए कभी न बुझने वाली प्यास थी। वो स्पेन पहुंचे जहां ईस्टर्न विजडम और नॉलेज काफी प्रचलित था। सिल्वेस्टर एक यंग स्टूडेंट थे जिसे नॉलेज की भूख थी और अब वो सही जगह पहुंच गए थे। उन्होंने एक अरेबिक स्कॉलर से शिक्षा ग्रहण की जिनके बारे में मान्यता थी कि उनके पास एक सीक्रेट फोरबिडन बुक थी। इस बुक में इस्लामिक सीक्रेट नॉलेज था जो डार्क आर्ट से संबंधित था। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी स्कॉलर ने सिल्वेस्टर को वो बुक पढ़ने के लिए नहीं दी थी। वो स्कॉलर हर रात उस बुक को अपनी पिलो के नीचे रखकर सोता था ताकि उसे चुराया ना जा सके। तभी सिल्वेस्टर ने एक प्लान बनाया। उसने धीरे धीरे स्कॉलर की बेटी से दोस्ती की और जल्द ही वो अच्छे दोस्त बन गए। उसने अपनी दोस्त के जरिए स्कॉलर को वाइन दी, जिसे पीकर वो गहरी नींद में सो गए। सिल्वेस्टर ने वो बुक चुराई और वहां से भाग गए। लेकिन वो स्कॉलर भी कई कलाएं जानता था। उसने सितारों की गणना करके पता लगा लिया कि सिल्वेस्टर एग्जैक्टली कहाँ पहुंचे हैं। वो एक वुडन ब्रिज तक जा पहुंचा जहां सिल्वेस्टर छुपे हुए थे। डर के मारे सिल्वेस्टर ने शैतान से मदद की गुहार लगाई और शैतान ने उन्हें भागने में मदद की। लेकिन इस मदद के बदले सिल्वेस्टर को शैतान के साथ सौदा करना पड़ा था। 12th सेंचुरी में ऑथर वॉल्टर मैप ने लिखा कि सिल्वेस्टर का संबंध डार्क फोर्सेस से तभी हो गया था जब वो फ्रांस के कैथीड्रल स्कूल में पढ़ने गए थे। वहां वो अपने टीचर की बेटी के प्यार में पड़ गए, लेकिन उस लड़की ने उन्हें बार बार रिजेक्ट किया और सिल्वेस्टर की हालत खराब हो गई। उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी और जंगल में पागलों की तरह घूमने लगे। उस घने जंगल में उनका सामना एक ऐसी बीइंग के साथ हुआ जो इस दुनिया के परे थी। एक बेहद खूबसूरत महिला सिल्क कार्पेट में सोने से भरे हुए बैग के पास बैठी हुई थी। उसका नाम मेरिडियाना था। मेरिडियाना ने सिल्वेस्टर का मन पढ़ा और उन्हें बताया कि उनका अपने टीचर की बेटी के लिए ऑब्सेशन सिर्फ पागलपन ही है। मेरिडियाना ने उन्हें इतनी दौलत और शक्ति देने की बात कही जितनी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन इसके बदले सिल्वेस्टर को उस लड़की का मुंह छोड़कर मेरिडियाना से रिश्ता जोड़ना था। सिल्वेस्टर ने डील एक्सेप्ट कर ली और जल्द ही उन्हें पता चला कि मेरिडियाना उन्हें गोल्ड से कहीं ज्यादा दे सकती थी। उसके पास भविष्य देख लेने की शक्ति थी। मेरिडियाना के गाइडेंस में सिल्वेस्टर की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई। जल्द ही सिल्वेस्टर का नाम स्कॉलर के तौर पर पूरे यूरोप में हो गया और सबको अंदाजा हो गया कि वो जरूर पोप बनेंगे। कई लोगों का दावा था कि सिल्वेस्टर ने वेटिकन के पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो मेरिडियाना ने किया। सिल्वेस्टर का राइज उनके इंटेलेक्ट के साथ साथ हुआ। उनके कनेक्शंस पावरफुल पेट्रन से हुए, जिसमें 3 होली रोमन एम्परर्स शामिल थे। इन एम्परर्स ने सिल्वेस्टर को आगे बढ़ने में काफी मदद की थी। यूरोप के एलीट्स जानते थे कि सिल्वेस्टर ही वो व्यक्ति थे जो उस समय प्रोफाउंड रिफॉर्म्स ला सकते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या फिर रिलीजन हो। सिल्वेस्टर ने चर्च के अंदर करप्शन पर अटैक किया
और सैमनी बंद करवा दी। सैमनी चर्च के अंदर की पोजीशन को बेचने के फिनोमेनन को कहते हैं। सिल्वेस्टर ने तय किया कि सिर्फ वही लोग चर्च को सर्व कर सकेंगे जो मॉरली राइट हों। मैम्सबरी के विलियम्स ने न केवल सिल्वेस्टर पर सेटन से डील करने का इल्जाम लगाया था, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि पोप दरअसल ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने एक मैकेनिकल हेड बनाया था जिसमें भविष्य बताने की शक्ति थी। इंग्लिश किंग्स के इतिहास में जाएं तो हमें पता लगेगा कि सिल्वेस्टर दी सेकंड ने एस्ट्रोलॉजी और एल्केमी के ज्ञान का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज से वो मैकेनिकल हेड बनाया था। ये हेड हमेशा अचेत अवस्था में रहता था, लेकिन जैसे ही कोई उससे बात करता वो बोलने लगता। वो भविष्य के बारे में पोप को जानकारी देता था। कुछ लोगों का कहना है कि मेरिडियाना ने ही पोप के हेड बनाने में मदद की थी और डेविल खुद इस मेटालिक हेड पर फाइनल स्पेल कास्ट करने आया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब किसी ने टॉकिंग हेड बनाया हो। एंशिएंट रोमन हिस्ट्री में रॉजर बेकन ने भी टॉकिंग हेड्स बनाए थे। सिल्वेस्टर ने जब टॉकिंग हेड बनाया तो छोटे मोटे सवाल करने के बाद एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या वो कभी पोप बन सकेंगे। टॉकिंग हेड ने जवाब दिया, हाँ। सिल्वेस्टर का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव में शेफर्ड्स के परिवार में 940 में हुआ था। वो दिन में भेड़ चराते और रात में आसमान को ध्यान से देखते थे। उनका बर्ताव साधारण बच्चों जैसा नहीं था। पेरेंट्स ने उन्हें बेनेडिक्टिन एबी में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। 17 वर्ष की उम्र में वो ओरियक की मोनेस्ट्री में दाखिल हुए। 963 में काउंट बोरैक उस मोनेस्ट्री में गए और वहां सिल्वेस्टर से मिलकर उन्हें स्पेन ले गए। वहां सिल्वेस्टर ने क्रिश्चियन और इस्लामिक टीचिंग्स को पढ़ा और एडवांस नॉलेज तक पहुंच बनाई। सिल्वेस्टर ने एबिकस को मास्टर कर लिया और बहुत तेजी से कैलकुलेशंस करने लगे। उस दौरान कैलकुलेशंस रोमन न्यूमरल से किए जाते थे, जो काफी स्लो मेथड था। सिल्वेस्टर ने आर्मिलरी स्फेयर भी बनाया, जिसकी मदद से उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज को मैप करने की प्राचीन विधि को रिवाइव किया। 973 तक उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा और जल्द ही एक रोमन एम्परर ने उन्हें अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इन्वाइट किया। वो इंपेरियल कोर्ट के की फिगर बन चुके थे और आखिरकार उन्होंने फ्यूचर एम्परर ऑटो दी थर्ड को भी शिक्षा दी। 998 ऑटो के कजन पोप ग्रेगरी ने सिल्वेस्टर को रेवेन्ना का आर्क बिशप अपॉइंट कर दिया। 999 में ऑटो द थर्ड ने सिल्वेस्टर का स्टैचू इंस्टॉल करवाया। तभी अचानक ग्रेगरी की सडन डेथ हुई और फिर सिल्वेस्टर को चूज किया गया ताकि ऑटो द थर्ड और सिल्वेस्टर मिलकर रोम की ग्लोरी को वापस ला सकें। लेकिन 2 सालों के अंदर रोम में रिवोल्ट हो गया और उनका सपना टूट गया। सिल्वेस्टर और ऑटो रेवेन्ना की ओर चले गए, जहां एम्परर ने आर्मी को इकट्ठा करके रोम को रिक्लेम करने की कोशिश की। 2 बार तो उनकी आर्मी को सिटी गेट से ही वापस लौटा दिया गया, लेकिन तीसरी बार ऑटो दी थर्ड की मौत हो गई और उनके साथ ही रोम को रिक्लेम करने का सपना भी खत्म हुआ। बाद में सिल्वेस्टर को रोम में एंट्री मिल गई, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ उन्हें नए रूलर्स को चैलेंज करने से मना किया गया था। माना जाता है सिल्वेस्टर के मेटल हेड ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर वो जेरूसलेम चर्च में कभी भी स्पीच देंगे तो डेविल उनके सोल को लेने आ जाएगा। सिल्वेस्टर ने तय कर दिया कि वो कभी जेरूसलेम नहीं जाएंगे। उन्होंने हमेशा ये बात याद रखी और जेरूसलेम से आने वाले किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। एक दिन पोप ने रोम में मौजूद चर्च बेसिलिका ऑफ होली क्रॉस ऑफ जेरूसलेम में स्पीच दी और अचानक बीमार पड़ गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मेटल हेड की वार्निंग जेरूसलेम के चर्च की नहीं, बल्कि रोम में मौजूद जेरूसलेम चर्च के बारे में ही थी। सिल्वेस्टर ने शैतान के साथ किए अपने सौदे को कन्फेस किया और अपने सहयोगियों से रिक्वेस्ट की कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को जलाकर उनकी अस्थियां रोम में फैला दें, लेकिन मरने के बाद उन्हें वेटिकन में दफना दिया गया। माना जाता है आज भी पोप की कब्र से हड्डियों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जब भी कोई पोप मरने वाला होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।